हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे किसी भी महिला को हार्मोन पिल दे रखी है डॉक्टर ने 21 डेज के लिए, और वो मेडिसिन खाते खाते बीच में ही अगर हमारे पीरियड चालू हो गया यानी कि मासिक शुरू हो गया, तो फिर हमें आगे लेना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए। इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि दूसरी महिलाओं को भी इसकी जानकारी मिल सके। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये तो सिर्फ महिलाओं से रिलेटेड है। अगर कोई जेंट्स से वीडियो देख रहा है तो अपनी वाइफ या अपने सिस्टर को अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस या ओवरियन सिस्ट है जिसका वो ट्रीटमेंट ले रहे किसी डॉक्टर से, तो उनकी जानकारी के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आइए हम समझते हैं कि जैसे हार्मोन पिल क्या होती है। तो हार्मोन पिल वो टेबलेट है पीरियड की इनरेगुलरिटी को ठीक करने के लिए दी जाती है। जैसे किसी महिला का पीरियड टाइम पे नहीं आ रहा, या किसी महिला का पीरियड महीने में 2 बार आ रहा, 15 दिन में, 12 दिन में, जल्दी जल्दी मासिक आ रहा है। इसके बाद में किसी महिला का पीरियड आता है तो हफ्ता दिन, 10 दिन, 12 दिन तक बंद नहीं होता है, प्रोलोंग्ड पीरियड चलते हैं। या फिर किसी को पीसीओडी है, किसी को पीसीओएस है, किसी को ओवरी में सिस्ट है, किसी को पीआईडी है। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम जो महिलाओं में चलते रहते हैं, और ये जो प्रॉब्लम है महिलाओं को अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस करना ही पड़ता है। तो जनरली जैसे आप कभी भी डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर ने आपको 21 दिन वाली टेबलेट से दी है, जैसे ये मेडिसिन कई प्रकार की, कई नाम की आती है, जो जनरल मोस्ट पॉपुलर है उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। बाकी सब में रहती 21 टेबलेट्स दी है, जैसे कि रेजिस्ट्रोन हो गई, क्रेना एनसीआर हो गई। इसके बाद में साइक्लोरेक टेबलेट है, ड्रोनिस 30 है, ड्रोनिस 35 है, नोवेलोन टेबलेट है, फेमेलोन टेबलेट है, ओवरऑल जी है, ओवरऑल एल है। इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन है, क्रिमसोन है, क्रिमसोन 30, क्रिमसोन 35, और भी बहुत सारे नाम की है, जो अलग अलग ब्रांड अपने अलग अलग नाम रख देती है। पर आपने क्या देखना है कि ये हार्मोन पिल है, इसमें 21 गोलियां रहती है, लाइन वाइज रहती है। तो ये मेडिसिन डॉक्टर आपको जनरली पीरियड के तीसरे दिन या पीरियड के 5वें दिन शुरू करवाता है, और आपने बोलते हैं कि बेटा आपको फिक्स टाइम पे लेना है, नाइट के टाइम। जैसे किसी को सुबह भी देते जो नाइट में भूल जाते हैं या वर्कलोड ज्यादा होने के कारण। तो इन पिल्स का एक रूल रहता है कि जब से हम शुरू करते हैं हमें एक फिक्स टाइम पे लेना रहता है। 10-20 मिनट ऊपर नीचे होता है तो चलता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं करना है। जैसे कि अगर हम रात में 9 बजे ले रहे हैं आफ्टर डिनर, तो 9 बजे ही लेना है। बहुत सारी महिलाएं मुझे बोलती है मैडम मुझे तो टाइम का ध्यान नहीं रहता है, या काम ज्यादा होने के कारण मैं भूल जाती हूँ। तो आपको क्या करना है, अलार्म सेट कर लेना है 8:50 की। तो जैसे वो अलार्म बजेगी, आप पानी का ग्लास भर के अपने बेडरूम में जाओगे जहां दवाई रखी है, दवाई निकालोगे, टेबलेट खाओगे, इतने 9 बज जाएगी, है ना। तो 10 मिनट पहले का अलार्म सेट कर लेना है। भले आप रात में 10 बजे टेबलेट खा रहे हो तो 9:50 का आपने अलार्म सेट कर लेना है। अब जैसे कई सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, शादी आ रही, त्योहार आ रहे हैं, हम लोग को बाहर भी जाना रहता है, तो ऐसे में हम क्या करें, तो ऐसे में छोटा सा तो पत्ता रहता है, वो इतना सा बड़ा, ठीक है। तो आपने जो हमारे पर्स रहते हैं जिसमें हम पैसे रख के ले जाते हैं, या हमारे सजने धजने की जो चीजें रहती है ना, उस पर्स में आपने उसे रख लेना है। क्योंकि पर्स तो हम कहीं भी जाएंगे, मान लो शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, या घर पे है, तो हमारे साथ ही रहेगा, है ना। तो उस पर्स में आपको इसको रखना है। जैसे हम पैसे कैसे संभाल के लेके जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बिना पैसे के तो आदमी घर से बाहर नहीं निकलता है ना। तो कभी भी ये बहाना नहीं होना चाहिए मैडम मैं तो शादी पार्टी में चली गई, दवाई तो घर छूट गई, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई महिला को कोई डिस्टरबेंस के कारण या 2 दिन भूल गई, तो बीच में ही पीरियड आएगा। तो मान लीजिए अगर आपने 15 टेबलेट खाई और बीच में पीरियड आ गया, तो फिर आपको टेबलेट कंटिन्यू नहीं रखना है, फिर वो टेबलेट आपने बंद कर देना। किसी को मेडिसिन खाते खाते 20वें दिन पे पीरियड आ गया, हमारी एक टेबलेट बच गई, तो फिर क्या करे, तो उसको छोड़ दो। किसी का 18 दिन पे आ गया, तो हमें जो बाकी की 2-3 टेबलेट बची है वो वहीं स्टॉप कर देना है, फिर उनको लगातार खाते नहीं रहना है। क्योंकि कई बार क्या है, महिलाएं मेडिसिन कंटिन्यू करती रहती है और पीरियड भी अच्छे से नहीं आता है। क्योंकि इधर तो आपका पीरियड आना चाहता है और उधर आप वो टेबलेट खा रही है, तो वो क्या है, सिर्फ स्पॉटिंग स्पॉटिंग आएगी, फिर आपका पीरियड 10-12 दिन तक बंद नहीं होगा। क्योंकि इधर आप उसको खा रहे हो तो वो पीरियड फिर से रुक जाएगा। फिर वो मेडिसिन जैसे आपकी बंद होगी तो 4 से 5 दिन के बाद आपका पीरियड आएगा, 5 दिन वो चलेगा, तो ऐसे करके 10 से 12 दिन आपका पीरियड हो जाता है।
तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए ये 21 डेज वाली पिल्स खाते हुए कितने भी दिन पे आपका पीरियड आ गया, जैसे 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन, कितने भी दिन पे, तो आपको उस दिन से टेबलेट बंद कर देना है। अगर इसके साथ और कुछ टेबलेट्स दी है सिस्ट घुलाने की, जैसे मायोनोसिल या D3 या आयरन कैल्शियम, कुछ भी एक्स्ट्रा दे रखा है, वो तो आपको कंटिन्यू रखना है, उनको बंद नहीं करना है। बस ये रात वाली जो हार्मोन पील है इसको स्टॉप कर देना है। बाकी की जो 2-4 टेबलेट जितनी भी बच रही है उनको फेंक दीजिए, कोई काम की नहीं है। पीरियड के तीसरे दिन या 5वें दिन जब भी आपके डॉक्टर ने नेक्स्ट विजिट के लिए आपको बुलाया है, उस नेक्स्ट विजिट में जाना है और डॉक्टर को ये प्रॉब्लम भी बताना है कि मैडम मेरा तो 17 दिन, 18 दिन या 15 दिन पे पीरियड आ गया टेबलेट खाने के बाद भी। तो हो सकता है कि आपकी डॉक्टर आपको मेडिसिन चेंज करे, क्योंकि कई बार मान लीजिए सूट नहीं हो रही है या ये मेडिसिन हमारे शरीर पे काम नहीं कर रही है, तो मेडिसिन का या तो हमें डोज बढ़ाना पड़ेगा या फिर मेडिसिन चेंज करनी पड़ेगी। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। धन्यवाद।